मतलब यूनिवर्सिटीज़ फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो भी मिल जाए। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज़ यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट है, आपको वो मिल जाएगी, आपका जो सब्जेक्ट है। आपने उन सब्जेक्ट वाइज़ यूनिवर्सिटीज़ को निकालना है, फिर उनके प्रोफ़ेसर्स को फिर उनको मेल करेंगे। इसी तरह स्कॉलरशिप की डिटेल्स मिल जाएँगी, इसी तरह ईमेल लिस्ट मिल जाएगी आपको यहाँ पे। लेकिन ख़ैर हमारा जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से आपको चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो हमें सीवी चाहिए होगी आपकी, और सीवी क्या है, कैसे है, वो मैं आपको बाद में डिटेल में शेयर करता हूँ, क्योंकि आज हमारा जो ये सेशन है उसमें सीवी और रिकमेंडेशन लेटर, ये 2 चीज़ों पे हम डिस्कस करने लगे हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला स्टेप है कि हमने प्रोफ़ेसर्स को रीच आउट करना है। तो पहला इज़ द सीवी। यहाँ पे हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, एक रिकमेंडेशन लेटर आपने बनवाना है, और कम से कम आपने 2 या 3 रिकमेंडेशन लेटर बनवाने हैं, अपने एसोसिएट प्रोफ़ेसर से या फुल प्रोफ़ेसर रैंक को। और अदर देन दैट आपका अगर प्रोफ़ेसर सुपरवाइज़र है, तो उसका लाज़मी आपने बनवाना है, और रिकमेंडेशन लेटर में कंटेंट क्या होना चाहिए, वो भी मैं आपको बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, फ़ॉरेन फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म ये भी आप बनवा सकते हैं। ये ऑनलाइन आप सर्च करेंगे कि चाइना फ़ॉरेन फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वो किसी डॉक्टर से फ़िल करवा लें और आप उसको सबमिट करवा सकते हैं। फॉर द एप्लीकेशन पर्पज़ की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट देन स्टडी प्लान या मोटिवेशन लेटर, ये उनके लिए होता है जो मास्टर्स या बैचलर्स के लिए मूव कर रहे हैं। इनका मकसद क्या है आने का, आपने उसमें बताना होता है डिटेल में कि मतलब मैं इस पर्पज़ के लिए आ रहा हूँ, वापस आकर मैं अपनी कंट्री को सर्व करूँगा, और ये सारी चीज़ें आपने इसमें बतानी होती हैं। और नेक्स्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, या अगर आपके पास आइट्स नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट सबमिट करवाते हैं। अब ये बेसिकली क्या होता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हम कहते हैं, ओके इट्स विजिबल। अच्छा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हम कहते होते हैं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के लिए। आपकी यूनिवर्सिटी वो आपको सर्टिफिकेट देती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है, और वो जो सर्टिफिकेट है वो आपका चाइना में चल जाएगा। आपको फिर आइट्स या चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब एक सबसे अल्टरनेटिव मेथड है। ये जापान में भी होता है, ये कोरिया में भी आप इसी तरह अप्लाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जिसमें आपका मेंशन या आप अपनी हर यूनिवर्सिटी में जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं। अदर देन दैट नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर क्या होता है कि आपने प्रोफेसर्स को मेल की, प्रोफेसर को बताया कि आपकी रिसर्च मुझे बहुत अच्छी लगी एंड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर टीम, तो वो आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर देता है, और वो एक्सेप्टेंस लेटर में लिखा होता है कि ये स्टूडेंट को मैं नेक्स्ट टर्म में अपनी लैब में लूँगा। ठीक है? तो नॉर्मली मैं आपको उर्दू में इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा-सा आपको चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपके पास होता है, तो इसका मतलब ये आपके पास ज़्यादा चांसेज़ हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट। तो अराउंड 60 टू 70% आपके चांसेज़ बढ़ जाते हैं, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है। अब कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए होता, तो उसमें आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, आपका इंटरव्यू होता है और आपका एडमिशन हो जाता है। ऐसे केसेस हैं मेरे पास। मैं आपको वो यूनिवर्सिटी भी रिकमेंड करूँगा कि उन यूनिवर्सिटीज़ को भी आप टारगेट कर सकते हैं, इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर द एक्सेप्टेंस लेटर, इफ यू डोंट वांट टू लाइक यू रियली वांट टू गेट एन एडमिशन, तो फिर उस सिलसिले में भी आपको बताऊँगा कि वो कौन से जैसे एप्लीकेशन फ़ी पे करते हैं। नेक्स्ट इज़ चाइनीज़ यूनिवर्सिटी एजेंसी नंबर लिस्ट, ये बेसिकली अभी ज़रूरत नहीं है, जब आप अप्लाई करेंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। उसके अलावा नोटरी अटेस्टेशन, ये लाज़मी होता है। अभी आप इनिशियली अपने जब डॉक्यूमेंट अपने अटेस्ट करवाएँगे जिसमें मैट्रिक, एफएससी, आप अपने बोर्ड से, फिर आईबीसीसी इंटर बोर्ड ऑफ चेयरमैन कमेटी वहाँ से टेस्ट करवाएँगे। जो आपकी बीएस या एमएससी है, ये आप अपनी यूनिवर्सिटी से अटेस्टेशन, उसके बाद एचईसी से अटेस्टेशन। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाएँ, फिर आपने मोफा से अटेस्टेशन करवानी है। अब मोफ़ा के बाद इस दफ़ा चाइनीज़ एम्बेसी ने रिसेंटली पॉलिसी निकाली है कि आप एपोस्टाइल के लिए भी अप्लाई करेंगे, अप्लाई अटेस्टेशन के लिए, तो वो भी आपने करवानी है, वो लाज़मी है। अदर देन दैट आपका वीज़ा कल को नहीं लगेगा। तो अभी इनिशियली आप मतलब आपके पास इनफ टाइम है, आप उसमें अपनी अटेस्टेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ रिसर्च टॉपिक, रिसर्च प्रपोज़ल, ये वो जो पीएचडी के लिए या मास्टर्स के लिए मूव कर रही हैं, तो अगर उन्होंने रिसर्च प्रपोज़ल ऑलरेडी राइट किया हुआ है, तो वो प्रोफ़ेसर को बताते हैं कि ये मेरा रिसर्च प्रपोज़ल है। अब रिसर्च प्रपोज़ल क्या होता है कि आपने जो मास्टर में, जो बीएस में रिसर्च की,
आगे नेक्स्ट आप उसमें क्या करना चाह रहे हैं? या प्रोफ़ेसर की जो रिसर्च है उसमें क्या आप गैप देखते हैं जो आप फ़िल कर सकते हैं, जो आप फ्यूचर में करेंगे, तो वो आपने उन्हें बताना होता है रिसर्च प्रपोज़ल में। इस तरह नेक्स्ट इज़ सीवी फॉर्मेट, सीवी किस तरह की होनी चाहिए? तो ये सीवी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ऐसा ही है कि आपका जो फर्स्ट लुक है वो आप क्योंकि वहाँ पे मौजूद नहीं होते, उनके कंप्यूटर में आपकी सीवी मौजूद होती है और वो सीवी बताती है कि अ, आपके बारे में आपकी क्या पोर्टफ़ोलियो है, आपकी क्या मतलब आउटस्टैंडिंग है, वो आपको सारी वो क्वालिटीज़ उसमें अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पासपोर्ट आपने अपना पासपोर्ट बनवा लेना है। ये मैं जो आपको अभी मैंने ग्रुप बनाया है जिसमें आप भी एडिड हैं ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स एडिड हैं, तो आपने कोशिश करनी है अपने पासपोर्ट अभी से आप बनवा लें ताकि ये कल को आपको हेल्प आउट करेंगे इन द फ्यूचर। नेक्स्ट इज़ स्टूडेंट स्टडी वीज़ा ये भी इट्स वेरी नॉर्मल आपको आगे मैं बताऊँगा। अभी जो हमारा टारगेट है हमने उनको करना है, लेकिन ये मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में हो, आप अगर अभी से काम करना चाहते हैं तो इन पे काम कीजिएगा। इसी तरह पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट है, पोलियो सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा लेटर ऑफ इंटरेस्ट इज़ सेम एज़ अच्छा ये बाकी चीज़ें सारी ऑलमोस्ट सेम है हमारे पास। ठीक है। अच्छा अब मैं आ जाता हूँ वापस यहाँ पे मैं स्क्रीन ज़रा स्टॉप करता हूँ। हुँ। अच्छा ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी मैं बाद में लेता हूँ क्वेश्चंस। पहले मैं मुझे थोड़ा-सा आप टाइम दें कि ताकि मैं आपके साथ जो मेन हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है व्हिच आई हैव टू गाइड अबाउट द सीवी अबाउट द रिकमेंडेशन लेटर। अच्छा सीवी का मैंने एक आपके साथ वीडियो शेयर की थी और मुझे मेल्स भी रिसीव हुई हैं, तो आई विल ओपन द मेल और उसमें से कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ और कुछ जोन्स है जो ऑलरेडी मेरी सीवी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ जो ऑलरेडी स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं उनकी सीवी शेयर करता हूँ। मेरे पास सबसे पहले तो मैं एक नॉर्मल किसी की सीवी ओपन करने लगा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक द परमिशन बट मैं उसको कोशिश करता हूँ कि पहले मैं उसको उसमें से जो इम्पोर्टेंट डेटा है मैं उसको ज़रा रिमूव कर लूँ। ताकि दैट इज़ दिस इज़ ज़ीशान मंशा ओके। ज़ीशान आपकी सीवी अभी हम लाइव ओपन करने लगे हैं। आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगे। सो ओके। अच्छा ये मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका मेल ओके। ओके। अच्छा मैं आपके साथ अभी ये दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके ये काइंडली आप कंफर्म कीजिएगा आपको स्क्रीन शो हो रही है? ये आप मैसेज में कमेंट में काइंडली बताइएगा मुझे। ये अभी मैं जो स्क्रीन आपको शो कर रहा हूँ ये विज़िबल है, ये जो स्कॉलरशिप गाइड लिखा हुआ है? यस ओके। अच्छा मैं यहाँ पे ये आपके साथ एक सीवी मैंने ओपन की है नॉर्मली अभी, तो आई होप कि ये भी आपको शो हो रही होगी, तो इसको काइंडली ज़रा देखिएगा। आपने मुझे फीडबैक भी देना है। जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है अपने मैसेज में मुझे व्हाट्सएप में या आप कमेंट में लाज़मी बताइएगा ताकि मैं इसको देखता रहूँ। ये ना हो कि आई एम गोइंग टू डिलीवर द लेक्चर और बाद में पता लगे कि सर आपकी तो आवाज़ ही नहीं आई। तो ये काइंडली आपने मुझे अभी शेयर करना है कि आप मेरी आवाज़ क्लियर है, उसके अलावा ये सीवी आपको विज़िबल है? ओके। ओके, मैं अभी कंफ़र्म कर लेता हूँ। ओके, ओके, परफ़ेक्ट। ओके, हमारे पास सबसे पहले ये जी ज़ीशान मंशा ये मेरा स्टूडेंट है। बड़ी खुशी हुई ज़ीशान आपको देख के यहाँ पे। अच्छा ये बेसिकली उन्होंने रेज़्यूमे शेयर की है। रेज़्यूमे और सीवी में हमेशा याद रखिएगा, इन दोनों में देयर इज़ अ डिफ़रेंस। रेज़्यूमे बेसिकली जो जॉब्स के लिए आप अप्लाई करते हैं और सीवी जो-सा होता है ये डिटेल्ड सीवी होता है जिसमें आपने अपनी एजुकेशन, अपनी रिसर्च इन चीज़ों को आपने हाइलाइट करना होता है। तो ये आपका मेजर होगा जिसमें आपने इन चीज़ों के बारे में आपने करना होगा, ठीक है? तो इसमें आपके स्किल्स होंगी, आपकी एजुकेशन है, सर्टिफ़िकेशन है, आपकी रिसर्च पब्लिकेशन है, सारी चीज़ें इसमें आपने मेंशन करनी है। तो इस सीवी को अगर मैं देखूँ तो बेसिकली दिस इज़ अ रेज़्यूमे इस रेज़्यूमे इसमें हमने अप्लाई के लिए हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें एक तो जो टाइटल
मतलब दिस इज़ समथिंग आप यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब और इसी तरह ये प्रोफ़ाइल है उन्होंने अपनी मेंशन की है ये प्रोफ़ाइल है, स्किल सेट है। तो इट्स गुड बट ये है कि आपने स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंगली डिटेल्ड सीवी लिखनी है, उसमें चीज़ें क्या होती हैं वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ प्रोफ़ाइल की जगह आप समरी राइट करेंगे। और थोड़ा-सा मैं यहाँ पे अच्छा इन्होंने ना 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि लाइक अच्छी हैं। जैसे ये इन्होंने सिर्फ़ कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया है, ईमेल मेंशन किया है और ये एड्रेस का लाहौर पाकिस्तान मेंशन किया। आप सिर्फ़ पाकिस्तान कर सकते हैं क्योंकि वो लाहौर को नहीं जानते। जब मैं यहाँ पे हूँ तो वो मुझे लाहौर कराची से नहीं जानते। वो मुझे कहते हैं आर यू अ पाकिस्तानी? मैं कहता हूँ येस, तो वो कहते हैं ओके। तो यू कैन मेंशन ओनली पाकिस्तान दैट इज़ फाइन। इफ यू वांट अदर देन दैट ये 2 भी ठीक है, साथ अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के लिंक आप मेंशन कर सकते हैं इफ यू वांट। तो उसके अलावा यहाँ पे समरी समरी मैं इसके बारे में आपको मज़ीद ज़रा डिटेल में शेयर करता हूँ। अभी हम इसको ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, इन्होंने स्ट्रेंथ स्किल्स का यहाँ पे मेंशन किया है। या इट्स इम्पोर्टेंट, आपने लाज़मी स्किल्स का मेंशन करना है। स्किल्स आर इम्पोर्टेंट टू इलैबोरेट टू द प्रोफेसर। प्रोफेसर को पता होता है कि स्टूडेंट को कौन-कौन सी स्किल्स आती हैं। तो ये आप शुरू में तो आई वुड नॉट सजेस्ट, एट द एंड या दरमियान में आप मेंशन करेंगे, कहाँ पे करेंगे वो बाद में बताता हूँ। इसके अलावा एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन में देखिएगा इसमें ना काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इम्प्रूव होने वाली हैं। लाइक एजुकेशन आपने बता दी है कि सिंपल वे में, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसी तरह सर्टिफ़िकेशन आपने की है, सर्टिफ़िकेशन का बताना है कहाँ-कहाँ से की है, कब की है और उसकी क्या मतलब वैलिडिटी है, तो वो आपने सारी चीज़ें यहाँ पे बतानी है। इसी तरह यहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर है, इंटर्नशिप इन्होंने की हुई है, इट्स गुड। इसी तरह ये भी साथ-साथ, अच्छा ये सारी ना मिक्स अप चीज़ें हैं। इसी तरह लैंग्वेजेज़ का मेंशन किया, हॉबी का मेंशन किया। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं लैंग्वेजेज़, हॉबीज़, इफ यू वांट टू मेंशन दैट इज़ फाइन, इफ यू डोंट वांट टू मेंशन इग्नोर इट। बिकॉज़ इंग्लिश उर्दू सबको आती है। उन्हें भी पता है कि इंग्लिश उर्दू इनको आती है। कोई और एडिशनल है, आपको चाइनीज़ आती है, फ्रेंच आती है, तो यू कैन मेंशन, अदरवाइज़ इट्स फाइन। रेदर देन दैट यू कैन मेंशन द हॉबीज़ की बजाय इंटरेस्ट आप कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट बुक रीडिंग में, रिसर्च आर्टिकल रीडिंग में, इफ यू वांट टू मेंशन यू कैन, अदरवाइज़ इग्नोर इट। बिकॉज़ हमने स्पेस को कम से कम करना है। हमारी जो स्पेस होगी वो अ, हमने मैक्सिमम कोशिश करनी है 2 पेजेज़ की सीवी बनानी है। अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिकेशंस हैं, कोई ज़्यादा ही, फिर आप 3 तक जा सकते हैं फॉर द पीएचडी स्टूडेंट स्पेसिफिकली। रादर देन दैट इफ यू आर मास्टर स्टूडेंट या आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रही हैं, तो कोशिश कीजिएगा 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं जाना आपने। अगर 3 भी हो जाएँ दैट इज़ फाइन, कोई इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन ये है कि हाउ यू एक्सप्रेस दैट्स मैटर अ लॉट। अच्छा, इसके अलावा मैं ज़रा ना अपनी सीवी यहाँ पे मेंशन करता हूँ। ये एक मैंने आपको अपनी सीवी सॉरी, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी अभी ओके, चलें, इसको ख़ैर है, ये वैसे भी ओपन ही है। चलें, अच्छा मैंने यहाँ पे अपना नेम मेंशन किया है, अपना ये बहुत पुरानी सीवी है, तो इसमें ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके अलावा मैं डेट ऑफ़ बर्थ तो ये मेंशन किया। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, आपने सिर्फ़ अपना नेम, उसके बाद आप अपना जीमेल मेंशन करेंगे और आप अपना कंट्री का मेंशन कर देंगे, दैट इज़ फाइन। इफ यू वांट टू मेंशन यू कैन मेंशन द एज बट नॉट लाइक दिस। आपने यहाँ पे मेंशन करना है फॉर एग्जांपल यू आर 27, यू कैन मेंशन द फॉर एग्जांपल एज 27, तो या दैट्स फाइन। बाकी यहाँ पे होम एड्रेस, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, जेंडर, वो चीज़ें आपने सीवी में मेंशन नहीं करनी। वो एप्लीकेशन में जाएँगी, एप्लीकेशन में आपने करनी होंगी। क्योंकि अभी आप इनिशियली यू वांट टू शो योर पोर्टफोलियो टू द सुपरवाइज़र, तो उसके अकॉर्डिंगली देखना है। अच्छा, इसमें प्रोफाइल स्टेटमेंट क्या है कि आप यहाँ पे समरी अपनी किस तरह मतलब इसको कर सकते हैं। समरी में आपने क्या करना है, 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। बेसिकली दिस इज़ नॉट द राइट वन्स सीवी। मैंने बेसिकली आपको कुछ टेम्पलेट शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको राइट वे की तरफ आऊँगा। तो आपने क्या करना है, समरी में आपने फर्स्ट लाइन में आपने अपना जो भी लाइक आपका एकेडमिक पोर्टफोलियो आपने वो मेंशन करना है। और जो दूसरी लाइन है उसमें आपने मेंशन करना है कि आपकी वो जो स्किल्स हैं, जो आपने सीखी हैं, वो किस तरह अलाइन करती हैं प्रोफ़ेसर के साथ। तीसरी लाइन में आपने उन स्किल्स को यूज़ करते हुए आपने बताना है कि प्रोफ़ेसर के प्रोजेक्ट में आप किस तरह उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। ठीक है? बस ये 3 चीज़ों को आपने आंसर करना है। इफ यू कैन आंसर, तो यहाँ पे प्रोफ़ेसर को पता लग जाता है कि हू यू आर।
इसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं, आप एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन का मास्टर्स इसी तरह जैसे आपने ईयर्स का यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद यूनिवर्सिटी है। अच्छा इसमें ना यहाँ पे अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल रिसर्च पब्लिकेशंस नहीं है और समथिंग एल्स, तो आप यहाँ पे डिटेल इनको मेंशन करेंगे। कैसे? वो मैं थोड़ा-सा आपको एक और सीवी में मेरी पड़ी है, ये एक्सपीरियंस वाली है लेकिन ये है कि इट विल वर्क फॉर बेटर। उम एजुकेशन अच्छा इसको ज़रा आप ले लें चाहे जैसे ये है ना फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ सब हेडिंग्स बनाई हुई हैं, तो इसी तरह आप यहाँ पे सब हेडिंग्स जो-सा ये बना सकते हैं। आपने अपने एमफ़िल में कौन-सा थीसिस किया, क्या सीखी, क्या लैब स्किल्स आपने सीखी, क्या प्रोजेक्ट किया, वो सारी चीज़ें आपने बतानी हैं। इसी तरह एमएससी मेरा जो-सा था, इसी तरह बैचलर्स में मैंने क्या-क्या किया, तो यू कैन मेंशन एंड एलैबोरेट इट। इसी तरह नेक्स्ट आ जाते हैं, अच्छा ये आपका ना ये बेसिकली इसको हम एजुकेशन की कैटेगरी में रखना है। सेकंड जो कैटेगरी होगी वो आप प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस की रख सकते हैं या रिसर्च की रख सकते हैं। अच्छा इसमें ना काफ़ी चीज़ें मैं आपको अगेन भी बता रहा हूँ कि इट नीड्स टू इम्प्रूव। ये बहुत पुरानी सीवी है मेरी। मेरे ख़्याल से शायद मैंने पहली दफ़ा जब ट्राई कर रहा था तो उस टाइम की है। अभी न्यू जो है वो मैं पर्सनली आपको ग्रुप में भी शेयर करूँगा इन द वर्ड फॉर्म ताकि आप उसको एडिट भी कर सकें। तो यहाँ पे आपने अपना रिसर्च प्रोजेक्ट, थीसिस प्रोजेक्ट जो है, यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने एजुकेशन में मेंशन कर देंगे। आपने वहाँ पे कोलैबोरेशन अगर किसी के साथ की है, तो वो मेंशन कर सकते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव इग्नोर इट। नेक्स्ट इज़ रिसर्च एक्सपीरियंस। इसी तरह वर्क एक्सपीरियंस आपने बताना है कि जो-जो आपका एक्सपीरियंस है, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे या जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आप वो मेंशन करेंगे। इसी तरह आपकी जो रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, वो आप मेंशन करेंगे कि आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस क्या-क्या हैं। आपने कहाँ-कहाँ पे लाइक सबमिट किए हैं, वो आपने जर्नल्स अपने यहाँ पे इस कुछ पब्लिकेशन का कर लें या रिसर्च एक्सपीरियंस का कर लें। या रिसर्च पब्लिकेशंस की एक और हेडिंग है दैट आई विल मेंशन ओवर देयर। तो उसमें आपने इसमें इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है। एक कैटेगरी होगी आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस की जर्नल्स में आ जाएगा, आर्टिकल्स और दूसरी जो होगी वो आपकी बुक चैप्टर्स अगर आपने किए उस कैटेगरी में आप डालेंगे। उसके अलावा रेदर देन दैट जो भी आप अदर्स में डाल देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कहीं सबमिट करवाया है और अभी इन प्रोसेस है वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पोस्ट और साइंटिफिक ब्लॉग मेंशन करना चाहते हैं, अगर आपकी पब्लिकेशंस नहीं है तो या यू कैन मेंशन इट, इट विल ऐड अ वैल्यू ओवर देयर। और अगर आपकी इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन है लाइक यू पब्लिश्ड अ ब्लॉग ओवर देयर और presented your topic in any conference you can mention। अच्छा अब इसके अलावा जो आगे है ना वो चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब ना करने वाली, लेकिन यहाँ पे अच्छा इसमें एक और चीज़ है जो कि अचीवमेंट एंड अवार्ड्स है, यू कैन मेंशन ओवर देयर। ओके। नहीं सीवी बेसिकली 2 पेजेज़ होती है। मैं दोबारा अभी थोड़ा-सा मुझे टाइम दें, ज़रा सीवी की तरफ आ जाएँ। अचीवमेंट एंड अवार्ड जो है ना इसमें मैंने थोड़ी-सी इस दफ़ा आपको भी रिकमेंडेशन दी थी कि यू कैन राइट डाउन इन ऑन द टॉप इफ यू हैव कोई अच्छी आपकी अचीवमेंट्स हैं यू कैन मेंशन। अदरवाइज़ आप अपनी रिसर्च एक्सपीरियंस के बाद आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपका कोई रोल है, आपने कोई फेलोशिप की है जो कि आपकी रिसर्च में काउंट हो सकती है, तो यू कैन मेंशन ओवर देयर। उसके अलावा आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया हुआ है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना रेफरेंसेस एटलीस्ट आप 3 रेफरेंसेस मेंशन करेंगे। अच्छा अब मैं आता हूँ आपके साथ एक सीवी शेयर करता हूँ। ये सीवी एक स्टूडेंट की है जिनको यूएसए में एडमिशन मिला है एंड नाउ शी इज़ डूइंग ओवर देयर पीएचडी और शी इज़ माय गुड फ्रेंड। तो उन्होंने मेरे साथ सीवी शेयर की, तो आई जस्ट वांट टू लाइक शेयर विद यू कि हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर सीवी। अगर तो आप ऑस्ट्रेलिया या अदर कंट्रीज़ में करते हो वहाँ पे और क्राइटेरिया हैं, अगर आप चाइना में करते हैं तो वहाँ पे और क्राइटेरिया हैं। तो लेकिन ये है कि ये सीवी इट्स वेरी परफेक्ट, इट्स वेरी फाइन। आप इसको फ़ॉलो अप में ले सकते हैं लो में और आप इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें क्या करना है आपने, सिंपल 3 चीज़ें, नेम है आपका, ईमेल, कॉन्टैक्ट और कंट्री। इसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट है, इसके बाद आपकी एजुकेशन है, एजुकेशन में ये आपने बैचलर्स और मास्टर्स का बताना है। आपकी इंटरमीडिएट मैट्रिक वो बताने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर इट। आपने नहीं शेयर करना उसको सीवी में, क्योंकि
वो इन चीज़ों को नहीं आपकी मैंने एप्लीकेशन में भी नहीं मानते। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे देख रहा था तो वहाँ पे भी एप्लीकेशन में इसी तरह वो मैट्रिक और इंटर को नहीं कंसीडर करते, वो आपकी बैचलर या मास्टर्स को कंसीडर करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है रिसर्च एक्सपीरियंस। आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप अपना मेंशन करेंगे रिसर्च एक्सपीरियंस में आपका जो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अभी एक सीवी या आई विल ओपन माय सीवी व्हिच आई डोंट वांट टू ओपन बट अभी मैं चलें आपके साथ शेयर करता हूँ। वो थोड़ी-सी ब्रीफ सीवी है व्हिच इज़ उम, प्रोफ़ेशनल रिसर्च एक्सपीरियंस अच्छा रिसर्च एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, तो आपने इस तरह अपना रिसर्च एक्सपीरियंस मेंशन करना है, ठीक है? कि आपने एक तो आपने अपना ऊपर टाइटल, उसके बाद आपने अपना कहाँ पे कर रहे हैं, किसके साथ आप कर रहे हैं, कोलैबोरेशन में, वहाँ पे आपने वो चीज़ें मेंशन करनी है। आपने किसी के साथ अगर वर्क किया है, तो आप वो अपना इलैबोरेट कर सकते हैं। इस तरह आप रेलेवेंट जो भी आपका लाइक कोई भी चीज़ें हैं, वो आप मेंशन करें। उसके साथ आपने नेक्स्ट में अपनी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी मेंशन करनी है। आपकी जो-जो स्किल्स हैं, आप वो मेंशन करेंगे और उनको मैक्रो में आप मेंशन करेंगे कि लाइक इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल फीड इकोलॉजी में कौन-कौन से आपको मेथड्स आते हैं, कौन-कौन सी टेक्निक्स आती हैं। इसी तरह जियोस्पैटियल एनालिसिस में कौन-कौन से आते हैं, तो वो आप मेंशन करेंगे। इसी तरह साइंस कम्युनि तो यू कैन मेंशन ओवर देयर। इसी तरह रिसर्च पब्लिकेशन क्योंकि ये बेसिकली ना आपने फॉलो नहीं करना क्योंकि ये एक और यूनिवर्सिटी के लिए है। ये बेसिकली एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए जहाँ पे उनको इस तरह की चाहिए थी। तो आपने इसको फॉलो अप कर सकते हैं। अब अपना थीसिस रिसर्च पब्लिकेशंस उसके बाद रिसर्च एक्सपीरियंस आप अपना सारा उसको मेंशन कर सकते हैं। आपके अगर कोई वॉलंटियर वर्क है वो मेंशन कर सकते हैं और दैट्स इट। इसके अलावा पोस्टर प्रेजेंटेशन आपकी राइटिंग सॉरी स्किल्स आ गई। ये स्किल्स देखें इन्होंने लाइक थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। यू डोंट नीड टू गो इनटू द ब्रीफली। जैसे अभी मैं 1-2 सीरीज़ में बताया कि आपने वहाँ पे तकरीबन 4-5 स्किल्स बता दें, तो दैट इज़ फाइन। लेकिन उनको थोड़ा-सा हाइलाइट करें कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। लेकिन इन्होंने ये देखिए कितनी लाइक इम्प्रेसिव अपनी स्किल्स बताई हैं कि उनका एडमिशन हुआ है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में व्हिच इज़ टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी इन द यूएसए। इसी तरह आगे पार्टिसिपेशन में अगर आपने कोई पार्टिसिपेशन की है वो मेंशन करें। अगर आपने पोस्टर प्रेजेंटेशन की है तो वो मेंशन करें। इसके अलावा अचीवमेंट एंड अवार्ड्स या ये आपने इसको थोड़ा-सा चाहे आप स्टार्ट में भी ला सकते हैं दैट इज़ फाइन। इसमें हॉबीज़ को ख़ैर है, इसमें आप अपना रेफ़रेंसेस जब मेंशन करेंगे ना, तो इसमें आपने अपने थीसिस सुपरवाइज़र का लाज़मी मेंशन करना है और उसके अलावा अगर कोई आपको इंटरनेशनल कोई प्रोफ़ेसर है कॉन्टैक्ट में, तो उसका आप लाज़मी मेंशन कर दें, तो इट विल ऐड अ वैल्यू टू योर सीवी। तो अब मैं आता हूँ नॉर्मली कि आपके सीवी में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। मैं एक वर्ड फ़ाइल में ओपन करता हूँ। ओके। अच्छा, सबसे पहले तो आपका पोर्टफ़ोलियो आ जाएगा। जिसमें हमने अभी डिस्कस किया है आपका नेम और नेम की सब हेडिंग में आपका कॉन्टैक्ट, जिसमें आपका ईमेल आ सकता है, आपका कॉन्टैक्ट आ सकता है और आप कंट्री का मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड में क्या करना है आपने सॉरी सेकंड में आपने क्या करना है, आपने अपनी समरी ये आपने समरी कोशिश करनी है 3 लाइन से ज़्यादा ना हो, 3 सेंटेंसेस से ज़्यादा ना हो आपकी समरी। समरी में वही आपने चीज़ों को बताना है जो मैंने अभी डिस्कस किया है। अच्छा थर्ड वन इज़ आपकी एजुकेशन। आपने अपनी एजुकेशन में क्या-क्या चीज़ें बतानी हैं, मैं थोड़ा-सा आपको इसमें ब्रीफ कर देता हूँ। आपने अपनी एजुकेशन में डिग्री, आपने सीजीपीए अगर आपका अच्छा है, बुरा है, यू नीड टू मेंशन ओवर हियर। लेकिन कुछ कहते हैं कि अगर आपका सीजीपी अच्छा नहीं है, तो डोंट नीड टू मेंशन, बट आई वुड सजेस्ट मेंशन बिकॉज़ सुपरवाइज़र इस चीज़ को देखते हैं। इसके अलावा अपना थीसिस टाइटल और इफ़ यू कैन एक्सप्लेन आप कोई 3 जोन्स है कह लें कि हाउ वी से बुलेट्स
3 बुलेट्स में उसको डिस्क्राइब कर दें कि आपकी क्या रिसर्च थी, उसमें क्या आपने वर्क किया, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जी क्या आपकी सिग्निफिकेंट अप्रोच थी या क्या मेथड्स आपने अप्लाई किए या उसमें क्या आपने स्किल्स सीखी। तो इसी तरह अपना एजुकेशन एजुकेशन जोन से जब आपने मेंशन करनी है, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया है, आपने टिल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मास्टर्स आप एमफिल आपने किया है, तो आप बीएस तक मेंशन करेंगे, इंटरमीडिएट मैट्रिक को आपने नहीं करना मैट्रिक। इसको आपने मेंशन नहीं करना यहाँ पे, लेकिन इसकी टेस्टेशन करवानी है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़, इसके बाद आप अपना रिसर्च एक्सपीरियंस बताएंगे इफ़ यू हैव। रिसर्च एक्सपीरियंस में क्या होता है कि आपने किसी के साथ एज अ रिसर्च असिस्टेंट वर्क किया है, आप वो बता सकते हैं। आप रिसर्च से रेलिवेंट जो भी चीज़ है आपने वो सारी यहाँ पे बतानी है। इसमें सेक्शंस बना लें डिफरेंट जो भी हैं वो सारी आप यहाँ पे बताएंगे। इसके बाद आपका जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रिसर्च एक्सपीरियंस वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन बता रहा हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। द रीज़न इज़ ये जो आपकी क्राइटेरिया होता है टू सिलेक्ट द स्टूडेंट इन लाइक सीएससी, तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है अलोंग विद योर एजुकेशन। अच्छा, फिफ्थ वन इज़ दैट इज़ sorry, fifth one is, where is, okay, where is fourth? Okay, चलें जी, फिफ्थ वन इज़ दैट इज़ योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपने क्या बताना है, मैं दोबारा ज़रा देख लूँ क्या कि आपके मैसेज क्या-क्या आ रहे हैं। CV 1 पेज स्क्रीन इज़ ब्लरी। स्क्रीन नहीं शो हो रही आपको? काइंडली कंफर्म कीजिएगा, स्क्रीन आपको विज़िबल नहीं है? हेलो? यहाँ पे आप अपना कमेंट कर दें अगर आपकी स्क्रीन विज़िबल नहीं है, सो आई कैन लुक इनटू इट। ओके, ओके, इट्स विज़िबल। ओके। अच्छा, ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आपने क्या बताना है, अगर आपने किसी भी रेलिवेंट, अच्छा ये याद रखिएगा कुछ ऐसे होते हैं कि जिसने फॉर एग्जांपल किसी कॉल सेंटर में जॉब की है या किसी एचआर में जॉब की है या कोई इररेलेवेंट जॉब के, वो आपने मेंशन नहीं करनी। देखिए जैसा देश वैसा भेष, ये ज़िंदगी में असूल अपना लें। जब आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई करते हैं तो यही असूल होता है, और जब आप स्कॉलरशिप के लिए भी करते हैं तब भी आपका यही होता है। लेकिन आपने मेजरली क्या करना, 2-3 आप चूज़ कर लें कि फील्ड इसमें आई कैन अप्लाई, बेसिकली तो एक ही होता है। लेकिन इफ़ यू वांट टू गो फॉर द ब्रॉडर एस्पेक्ट, अदरवाइज़ आई वुड हाईली सजेस्ट कि एक ही आप फील्ड सेलेक्ट करें और उसमें आप अपना सारी सीवी को उसके अकॉर्डिंगली अलाइन करें। तो इसमें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहीं पे टीचिंग की है तो आप अपना उसमें बताएँगे। टीचिंग में आपने बुलेट्स में नीचे बताना है कि आया कि आपने क्या उसमें पढ़ाया है, कितने स्टूडेंट्स को रहने तक उसमें लर्निंग क्या की है, उसमें आपने क्या सीखा है, क्या स्किल्स आपने अडॉप्ट की हैं। लेकिन ये जो टीचिंग एक्सपीरियंस है जिसको हम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कहते हैं, ये थोड़ा मैटर करता है बिकॉज़ यू आर अप्लाइंग ओवर देयर फॉर अ पीएच रिसर्च वेज़, आप वहाँ पे टीचिंग के लिए नहीं जा रहे, तो इसलिए ये इतना मैटर नहीं करता। इसमें जो मेजरली मैटर करता है वो आपका रिसर्च एक्सपीरियंस मैटर करेगा और आपकी एजुकेशन एकेडमिक बैकग्राउंड ये ज़्यादा मैटर करता है। तो ये आपने देखना है। इसके बाद अगर मैं थोड़ा-सा इसको और हाइलाइट करूँ, ये आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इसको आपने ब्रीफली ज़रा देखना है। नेक्स्ट इज़ आप यहाँ पे अपना स्किल्स, बल्कि यहाँ पे आप चाहे अपना अवार्ड्स एंड अचीवमेंट ऐड करें। अच्छे अवार्ड्स एंड अचीवमेंट में जो आपकी हैं लाइक ऑथेंटिक वैलिडेटेड हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करें। ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपको एज अ बेस्ट कैंडिडेट के तौर पे भी इन द एप्लीकेशन एज वेल एज फॉर द एक्सेप्टेंस लेटर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप इसको यहाँ से उठा के अगर आप इसको समरी के बाद आप लिखना चाहें तो यू कैन राइट डाउन, बट या इट्स फाइन ओवर हेयर। सो नेक्स्ट इज आप अपनी रिसर्च
रिसर्च पब्लिकेशंस आपकी जो भी हैं उसको आपने करना है, इसमें आपने 2 सेक्शन बना लेने हैं। एक बना लेना है आर्टिकल, या आप जर्नल राइट कर सकते हैं, रिसर्च आर्टिकल कर लें। उसके बाद दूसरा जो है वो आप अपना बुक चैप्टर, तो इन दोनों में आपने लिख देना है। आर्टिकल में जो आर्टिकल है, बुक चैप्टर में जो बुक चैप्टर है। अच्छा, आर्टिकल में जब आपने लिखना है तो अगर आपके इम्पैक्ट फैक्टर आर्टिकल है तो उसको आपने लाज़मी मेंशन करना है। यहाँ पे एक चीज़ शेयर करूँगा, अगर आपका आर्टिकल नहीं पब्लिश तो आई वुड सजेस्ट अपना थीसिस जो है, आपका जो भी रिसर्च वर्क है उसको पब्लिश करवा लें। ये बहुत वैल्यू ऐड करता है, स्पेशली फॉर द सिलेक्शन। अगर आप सीएससी के लिए अप्लाई करेंगे या किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, तो एट एनी कॉस्ट अपना स्कोपस इंडेक्स में अपना लाजमी पब्लिकेशन करवाएं। अगर आप किसी को रिसर्च राइटर को पैसे पे करने पड़ते हैं तो करें, खुद करना चाहते हैं खुद करें, लेकिन पब्लिकेशन लाजमी करवाएं। अदर देन दैट, बिलीव मी, अगर आपका एकेडमिक पोर्टफोलियो अच्छा नहीं तो देयर आर वेरी लो चांसेस टू एक्सेप्ट एज अ कैंडिडेट। तो आपने रिसर्च पब्लिकेशन पे लाजमी वर्क करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद आप अपनी स्किल्स को मेंशन कर दें कि जो आपने स्किल्स सीखी हैं वो अपनी मेंशन कर दें। स्किल्स में मेजरली आप 3-4 कर लें, उसके आगे सब हेडिंग्स में बताएँ कि इसमें क्या-क्या सीखा है आपने, उसके कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स आपको आते हैं, टूल्स कौन से आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरवाइज़र इस चीज़ को देख कर करता है क्या या आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है। अच्छा, ये जो आपकी स्किल्स हैं ये आप रिसर्च एक्सपीरियंस के साथ भी अलाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी रिसर्च एक्सपीरियंस के बाद आप राइट कर सकते हैं, या यहाँ पे राइट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 9 पे आप अपना मेंशन कर सकते हैं वॉलंटियर वर्क, इफ़ यू हैव डन एनी वॉलंटियर वर्क, तो वो आप अपना मेंशन कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव होता है, लेकिन ये है कि इट्स नॉट काउंटेड एज अ लाइक यू हैव डन समथिंग। इफ़ यू हैव डन दैट इज़ वेरी गुड, अगर नहीं तो या यू कैन। इसमें और क्या है, वॉलंटियर, इसी तरह हॉबीज़ हैं आपकी, इसी तरह लैंग्वेजेस हैं, तो या यू कैन मेंशन इफ़ यू वांट। अदर देन दैट इफ़ यू कैन इग्नोर कंप्लीटली फाइन। कोई इसमें इतना मतलब कह लें कि मैं कहता हूँ कि 0.0% भी प्रोफेसर को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ लैंग्वेजेस का है कि इफ़ यू नो अबाउट चाइनीज़, वो एक एक प्लस पॉइंट है, उसको चाइनीज़ अंडरस्टैंड भी करते हैं, उसको रिकमेंडेशन भी देते हैं। तो या अगर आप लैंग्वेजेस आपको चाइनीज़ आती है तो वो एक बेस्ट पॉइंट है। इसके अलावा आपका रिकमेंडेशन लेटर, ये आपने बनवाना है। रिकमेंडेशन लेटर बल्कि नहीं, यहाँ पे आप लिखेंगे, आप रेफरेंसेस लिखेंगे। रेफरेंसेस या रिकमेंडेशन आप वो अपना 2 से 3 प्रोफेसर्स को आप ऐड कर दें, इफ़ यू वांट टू ऐड। अदर देन दैट, अभी अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एप्लीकेशन में वहाँ पे मांगते हैं, तो आपको सीवी में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि प्रोफेसर आपके रिसर्च पोर्टफोलियो को देख रहा है। ही इज़ नॉट द बॉडी जो अटेस्टेड करेगा कि आपको ये आता है, नहीं आता, या आपके प्रोफ़ेसर को जाकर मेल करेगा समथिंग एल्स। ऐसा नहीं होता, प्रोफ़ेसर्स के पास भी टाइम नहीं होता। यूनिवर्सिटी जब आप अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आप अपने प्रोफ़ेसर का रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करते हैं, और वहाँ पे वो चीज़ें लाइक इट्स विज़िबल, और वो एक लीगली वे है और वही जाता है। तो हम मेंशन करते होते हैं, वो फिर ये एक सेफ़ली साइड साइड पे रखने के लिए। अदर देन दैट, अगर आपके पेजेज़ ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो यू कैन रिमूव इट, दैट इज़ फाइन। इफ़ यू वांट टू मेंशन तो लाज़मी आप मेंशन कीजिएगा एसोसिएट या फुल प्रोफेसर की। तो इट्स ऑल अबाउट दी सीवी। सीवी में ये स्ट्रक्चर होना है। मैं दोबारा यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ, आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। इसके अलावा जो दूसरा है हमारे पास, यहाँ पे वो है रिकमेंडेशन लेटर। क्योंकि हमारा आज जो है ये टॉपिक 2 चीज़ों पे है, एक आपका सीवी का था और दूसरा रिकमेंडेशन लेटर का था। तो रिकमेंडेशन लेटर में आपने क्या करना है जी, एक तो आपने कोशिश करना है अपने-अपने थीसिस सुपरवाइज़र से आपने बनवाना है। कम से कम एक आपने लाज़मी रिकमेंडेशन लेटर उनसे बनवाना है। अच्छा, रिकमेंडेशन लेटर में होना क्या चाहिए? रिकमेंडेशन लेटर में एक तो आप जब भी बनवाएँ कोशिश करें, ऐसे ना हो कि वो जैसे होता है डिपॉज़िटिवली कि बच्चे को ये आता है, मैं बहुत खुश हूँ, ये नहीं। आपने रिकमेंडेशन लेटर को 2 टू 3 पैराग्राफ में आपने चेंज करवा लेना है। उसमें क्या होगा, आपने फर्स्ट पैराग्राफ में तो आपने अपना जनरली जो एक होता है आपका कह लें इंट्रो है आपका, उसमें रेलेवेंट
प्रोफ़ेसर शेयर कर रहे हैं, जो भी एक चीज़ें हैं। सेकंड जो पैराग्राफ है इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ जिसमें आपने अपनी स्किल्स पे वर्क करना है, आपने अपनी स्किल्स बतानी है। प्रोफ़ेसर बताए कि जी इसने जब ये मेरे पास रिसर्च की तो इसको ये टूल्स आते थे, इसने ये आर प्रोग्रामिंग है, इसने डाटा एनालिसिस खुद किया है, इसके ये रिज़ल्ट्स आए या इसने ये रिसर्च राइटिंग की इसकी अच्छी स्किल है या इसकी कह लें कि डाटा एक्सट्रैक्शन की अच्छी स्किल है या लैब एक्सपेरिमेंट की अच्छी स्किल है, वो आपने मेंशन करनी है। अगर आप ये चीज़ें मेंशन करते हैं, तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ द एक्सेप्टेंस और उसमें ये लाज़मी आपने अपनी स्किल्स में मेंशन करवाना है। अभी मैं एक आपको एक्सेप्टेंस लेटर अपना शेयर करता हूँ, इफ आई विल लुक इनटू ओके। अच्छा ये बेसिकली ये भी पुराना है अभी भी। लेट मी चेक इट। या अच्छा ये आप देख लीजिए एक रिकमेंडेशन लेटर मैंने बनवाया था अपने मिनहाज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, तो उन्होंने थोड़ा-सा ये मुझे शेयर किया। सेकंड में देखिए उन्होंने उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे सब्जेक्ट का भी बताएँ, उसके अलावा मुझे यहाँ पे स्किल्स का भी मेंशन करें। जैसे यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया जी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को उन्होंने डिस्कस किया है, उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी की इसकी बहुत अच्छी स्किल्स हैं, इसको पाइथन आता है, इसको जीआईएस आता है, इसको फील्ड वर्क की अच्छी स्किल्स हैं। उसके बाद एकेडमिक्स के अलावा उसकी जो रिसर्च कंट्रीब्यूशंस हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, कोलैबोरेटिव रिसर्च इनिशिएटिव्स हैं, उसमें इस बंदे ने बहुत ही कमाल किया है। तो आगे वो उसने बता रहा है कि आप पीएचडी इन प्लांट इकोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंसेज में करना चाह रहा है आपकी यूनिवर्सिटी में। तो या आई एम रियली अप्रिशिएट। तो ये मतलब चीज़ें तो इस तरह आप इस फॉर्मेट को कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली इसको कॉपी नहीं करना पाकिस्तानियों की तरह। कोशिश कीजिएगा कम विद सम यूनिक आइडिया आप वो लाज़मी मेंशन करें और उसको आप मूव करें। और कोशिश कीजिएगा एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर से आपने बनवाना है। आई होप कि यहाँ तक आपका जो आज हमारी डिस्कशन है, जिसमें हमने 2 चीज़ें डिस्कस की हैं, एक आपका सीवी और दूसरा आपका रिकमेंड। तो आई होप कि अ, ये एक अच्छा लाइक आपके लिए भी होगा। इसमें आप जो रिकमेंडेशन लेटर आप किसी से बनवा सकते हैं, चाहे एचओडी है, चाहे आपका फुल प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर, उससे नीचे आपने नहीं बनवाना। अगर इफ़ देयर इज़ अ लेक्चरर, अगर आपको सुपरवाइज़र इन केस बनवा लें, अदर देन दैट आई विल नॉट रिकमेंड बिकॉज़ इन यूनिवर्सिटी पॉलिसी स्पेसिफिकली फॉर द चाइना, वो कहते हैं कि फुल प्रोफेसर हो या एसोसिएट प्रोफेसर हो, तो उसका आप रिकमेंडेशन लेटर आप ऐड करेंगे। अच्छा, अब आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं काइंडली उनको राइट डाउन कीजिएगा। आई कैन लुक ओवर देयर एंड आई कैन रिस्पॉन्ड टू द योर क्वेरीज। या आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आप मुझे मैसेज कर दें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप करें, आई विल लुक इनटू इट। अच्छा आयशा ने हाँ हाँ हाँ, मेरी स्टूडेंट है या यानी okay, Deepik Jugran. Yeah, Deepik, how are you, bro? Osama, I'm good. Osama, and I'm hoping like इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे होंगे अपनी रिसर्च पब्लिकेशन पे वर्क करें। एंड उसामा मेरा जूनियर था व्हेन आई वाज इन द यूएस। मीना मोवेल अस्सलाम वालेकुम सलाम सर, मैं सुपरवाइजर वाज अ लेक्चरर। तो या एनी इफ सुपरवाइजर इज लेक्चरर दैट इज़ फाइन, आप उसका मेंशन कर दें। और सेकंड जो प्रोफेसर है आप उसका एसोसिएट या फुल प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर बनवाएं। नेक्स्ट क्विक हाय हाउ या I'm fine, bro. Sir, I have hated that one should get acceptance of a strong professor at higher position in their department. Otherwise, it's not valuable. Is it true? No, no, no. इट्स टोटली फाइन। अगर आपका प्रोफेसर जोन्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है या फुल प्रोफेसर है वहाँ पे चाइना की किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो दैट विल बी वर्क फॉर बेटर। उनके पास पोजीशंस भी होती हैं, आप उनको मेल कर सकते हैं। अब ये मुझे इस क्वेश्चन की 2 अंडरस्टैंडिंग हो रही हैं, अदर यू आर टॉकिंग अबाउट चाइना और अदर यू टॉकिंग अबाउट योर कंट्री। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यूएस से किया है मैंने मास्टर्स, तो मेरा जो सुपरवाइज़र है ही इज़ अ लेक्चरर, तो मैं उसका रिकमेंडेशन लेटर बनवाना है। तो इसके चा मतलब एज़ सुपरवाइज़र है दैट इज़ फाइन। अदर देन दैट आपको हाईली रिकमेंडेशन है और ये क्राइटेरिया भी है एप्लीकेशन के अप्लाई करने का। वहाँ पे वो कहते हैं कि आपका मास्टर्स या पीएचडी सॉरी मास्टर एसोसिएट या फुल प्रोफेसर
उनका आपने ऐड करना है, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर्स का भी नहीं कर सकते। लेकिन इन द वर्स्ट सिनेरियो इफ यू डोंट हैव अ लाइक एसोसिएट या फुल प्रोफेसर, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भी ऐड कर लेते हैं। बिकॉज़ जैसे आपने मेरी सीवी में देखा होगा, मैंने भी मेंशन किया होगा, दैट इज़ फाइन, इट विल वर्क, बट लेक्चरर का नो, आई एम नॉट हाईली रिकमेंड। नेक्स्ट इज़ आयशा बट सर मैं बीएस में कोई रिसर्च नहीं थी तो सीवी में क्या लिखूं? मुफ्त टेस्टेशन वापस दोनों चीज़ें करवानी है, या दोनों चीज़ें करवानी है। अगर आपका रिसर्च नहीं है तो आई वुड एडवाइस कि आप रेलिवेंट कोई भी रिसर्च आर्टिकल को पब्लिश करवाएं एज अ रिव्यू आर्टिकल, खुद कर लें या किसी को हायर करके आप करवाएं, या दैट इज़ फाइन। द सेकंड इज़ आप रेलिवेंट कोर्सेज कर लें। ये अच्छा, मैंने एक वहाँ पे ना एक सीवी में भी मैंने आई फॉरगेट, अब वहाँ पे कोर्सेज या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं वो आप लाजमी मेंशन कीजिएगा। अगर आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस नहीं है, क्योंकि वो जो आपका है ना वेट, वो यहाँ पे आ जाएगा। आपकी इंटरनेशनल फेलोशिप, आपकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन वो बड़ी मैटर करते हैं। आप कोर्सेरा से करें, यूडेमी से करें, तो या इट विल वर्क आउट। आपका वो जो गैप है वो उसको फिल आउट कर देगा। नेक्स्ट इज कंसुलेमान, यस ओके। अक्सर सर रेज्यूमे वन पेज होती है, वीडियो में काफ़ी है, और सीवी की कोई पेज लिमिट नहीं होती। विच इज़ द बेस्ट फॉर्मेट फॉर सीवी? अक्सर आई शेयर्ड द लास्ट वन सीवी ऑफ द यूएसए स्टूडेंट, या दैट विल वर्क मोर बेटर। आप उसको टेम्पलेट को फॉलो कर लें, या रेदर देन दैट एक मैंने आपको वीडियो शेयर की थी, आप उसको फॉलो कर लें, या रेदर देन दैट जैसे मैं आपको एक टेम्पलेट शेयर करूँगा वर्ड फॉर्मेट में, आप उसको एडिट कर सकते हैं, बट बाय योर ओन डेटा, तो आप उसको देख लीजिएगा। कैन वी सॉरी कैन वी ऐड इंटर्नशिप इन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस? या इन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यू कैन ऐड अ इंटर्नशिप, बट इन द रिसर्च, अगर इफ आप रिसर्च से रेलिवेंट कोई है, आप एज आर ए आपने वर्क किया है, रिसर्च असिस्टेंट, यू कैन मेंशन ओवर देयर। लेक्चर या फिर एचओडी से दोबारा आगे। Dr. Sundar, so she was my course supervisor. Oh, yeah, she was my teacher, but she was not my supervisor. बट मैं हमेशा कहता हूँ तो मेरे सारे टीचर्स के साथ बड़ी अच्छी बनती है अभी तक, लाइक देयर इन कोऑर्डिनेशन, और अच्छी उनके साथ बॉन्डिंग है। अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली आप बोथ को सैंपल्स व्हाट्सएप कर दीजिएगा प्लीज। या ओके, आई विल डू इट। सर आई एम टॉकिंग अबाउट चाइनीज सुपरवाइजर। या चाइनीज सुपरवाइजर लेक्चरर से ऊपर जो भी है ना उनके पास होती हैं। अगर आप प्रोफेसर को रीच आउट करेंगे, उनके पास ज़्यादा पीएचडी के लिए उनके पास होती हैं लाइक वैकेंसीज, और एसोसिएट प्रोफेसर के पास भी होती हैं। जो असिस्टेंट है या लेक्चरर है उनके पास कम होते हैं, लेकिन ये है कि असिस्टेंट, एसोसिएट या फुल प्रोफेसर आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। Sir, I am an article writer at International Student Organization. Can I those article CV? Yeah, you can mention, but if you are as an author, अगर आप as an author नहीं हैं तो आपको पता है ये illegal होता है। Illegal का मतलब ये है कि if you are like helping someone to publish the something, like it's positive भी है, negative भी है, लेकिन प्रोफेसर इस चीज़ को और नेगेटिव भी ले जाते हैं कि अच्छा यू आर हेल्पिंग अदर्स, व्हाई नॉट यू हैव योर ओन पब्लिकेशन। तो अगर आपकी ओन पब्लिकेशन है तो उसको लाजमी मेंशन कीजिएगा, आई वुड हाईली एडवाइज। तो या है ना, इफ यू आर एन ऑथर, आप वहाँ पे मेंशन करें तो इट विल बी अ वेरी लाइक पॉजिटिव आपका गेस्चर होगा, और इट विल बूस्ट योर सीवी। सर अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स में इंटर्नशिप या वर्क रिलेटेड सेमिनार या वर्कशॉप सर्टिफिकेशन मेंशन कर सकते हैं? नो नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सर्टिफिकेशन जो होती हैं या वर्कशॉप या सेमिनार्स, ये आप उस कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन का एक बना लें आप सेक्शन, उसमें आप मेंशन करेंगे। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट इज समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल किसी को स्कॉलरशिप मिला, किसी को फॉर जैसे मैं व्हेन आई वाज इन मैट्रिक तो मुझे सोलर पैनल मिला था, मुझे पीफ का स्कॉलरशिप मिला था। मैंने एक बुक पब्लिश की है। इसके अलावा रेलिवेंट कुछ और चीज़ें जो कि मैंने लाइक की हैं, विच आई लाइक मेंशन ओवर देयर, यू कैन गो विद देयर। सर अवार्ड्स, सैम खान, अस्सलाम वालेकुम सर, इज देयर ऑप्शन फॉर पार्ट टाइम मास्टर एज वेल इन चाइना? Wrote a research paper, but I have wrote some review paper and participated। वालेकुम सलाम सैम, पार्ट टाइम चाइना में अलाउ नहीं होती। यहाँ पे फुल टाइम है नॉर्मली। जो भी यहाँ पे स्टडी वीज़े पे आते हैं स्टूडेंट्स एज इंटरनेशनल,
अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो या यू हैव टू बेयर द एक्सपेंसेस, और वो प्राइवेट आप करते हैं, फिर आपने लिविंग और सारी चीज़ें, लेकिन वो वीज़ा भी नहीं आपको उस तरह का मिलता, बिकॉज़ वी आर नॉट फ्रॉम यूरोपियन कंट्री। अगर आपने अगर आपने ऑलरेडी रिव्यू पेपर पब्लिश किए हुए हैं, तो आप एज़ एन ऑथर मेंशन करें या इट विल वर्क आउट, लेकिन उसका पूरा रेफ़रेंस आप दीजिएगा। ये ना हो कि आपने सिर्फ़ टाइटल दिया हो और आगे कुछ भी ना हो। रेफ़रेंस का मतलब पूरा रेफ़रेंस है, और डीओआई नंबर भी मेंशन करें ताकि वो लिंक पे क्लिक करे, आपके आर्टिकल पे जाए। तो ये 2 चीज़ें आपने लाज़मी मेंशन करनी, कंप्लीट रेफ़रेंस देना है, अदरवाइज़ प्रोफ़ेसर ये समझते हैं, उनके ख़्याल में पाकिस्तानी जितने को हैं ना मेहनती, अच्छे भी हैं, मतलब अच्छा भी ख़्याल, लेकिन ये कि यू हैव टू मेंशन। फ़ातिमा, देखें एक चीज़ जैसे आप बता रहे इसी तरह मेरी भी थी, लेकिन मैंने डिफरेंट सीरीज़ बनाई हुई हैं। उसमें आपने क्या करना है, आपने जिस प्रोफ़ेसर फॉर एग्ज़ाम्पल एक आप प्लांट फिज़ियोलॉजी से हैं, आपने उससे रेलेवेंट आपने स वर्कशॉप, आपने सेमिनार्स, आपने उससे रेलेवेंट एक्सपीरियंस सारे ऐड करने हैं। अदर देन दैट जो भी है उसको इग्नोर करो। हुँ। Nemophilist, it's something. There are some queries that I want to ask and get feedback. Will leave on WhatsApp. Okay, okay, yeah. You can write over here if you want. Group join कैसे करेंगे आप कंप्लीट? Yeah, you can create your CV, and I would highly advise कि अपनी CV क्रिएट करें, रिकमेंडेशन लेटर बनवाएं, और नेक्स्ट जो हमारा एक सेशन होगा जिसमें मैंने आपको गाइड करना है कि आपने प्रोफेसर्स को मेल किस तरह करनी है, आपकी मेल किस तरह की हो। तो नेक्स्ट जो वीक होगा उसके सैटरडे को हम इंशाल्लाह एक सेशन रखेंगे जिसमें आपको मैं सारा गाइड करूँगा, हाउ टू फाइंड द प्रोफेसर एंड हाउ वी कैन राइट एन ईमेल। तो वो उसके बाद आपने ईमेल करना स्टार्ट कर देना है। अंटिल दैट अपने सीवी को पॉलिश करें, मेरे साथ फीडबैक शेयर करें, अपने प्रोफेसर के साथ शेयर करें जो सुपरवाइज़र हैं, तो उसको इम्प्रूव करते जाएँ। Sir, I won first position in science fair. Yeah, you can mention over there if you have like some sort of certification. With the valid certification, you can mention in the chat. सर वन पब्लिकेशन टेक हाउ मच टाइम? हाँ, डिफरेंट होता है, जर्नल टू जर्नल वेरी करता है। कुछ जर्नल्स साल-साल भी ले जाते हैं, कुछ जर्नल 6 महीने भी ले जाते हैं। तो या 6 महीने कम से कम ले जाते हैं, 3 टू 6 मंथ। बट ये है कि आप एटलीस्ट अपना अभी से काम करेंगे, जब सबमिट होगा तो आगे एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस अगर आपके पास आ जाती है तो यू कैन मेंशन इन योर सीवी लाइक आई हैव एन एक्सेप्टेंस फॉर अ जर्नल, तो दैट विल वेरी इवन। सर जिनका एमफिल अभी कंटिन्यू है वो 1 ईयर का लिख दें। आप इसमें ना मेंशन कर दें ईयर का, फॉर एग्जांपल आपका अक्टूबर 2025 में एंड होगी तो या यू कैन मेंशन ओवर देयर। बट ये नहीं कि अगर अक्टूबर 2026 में हो ना तो फिर आपको फ़ायदा ही नहीं है मेल करने का, क्योंकि यू आर नॉट द राइट स्टूडेंट ओवर देयर। इज़ यूरोप और सीवी एक्सेप्टेड इन चाइना? या इट्स एक्सेप्टेड। अगर आपका थोड़ा सा रिफाइंड डेटा है जैसे मैंने आपको बताया है तो वो एक्सेप्टेड है। उनके लिए कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है, लेकिन 3 चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं। आपका एकेडमिक प्रोफाइल, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस कैसा है, अ, उसके बाद आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस कितनी हैं। ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसकी बेस पे एप्लीकेशन जब आप सबमिट करती हैं स्कॉलरशिप के लिए, वो आपको जज करते हैं। बाकी जो है आपके एक्स्ट्रा करिकुलर, आपकी सर्टिफिकेशन, वो सारी एक लाइक कह लेंगे 0.11 या 11% करती हैं। बाकी ये जो है ये 30% 40% तक भी करती हैं। और आपका एक्सेप्टेंस लेटर है वो बहुत मैटर करता है। एक्सेप्टेंस लेटर, कैन यू गिव एन ओवरव्यू ऑफ प्रोविंसेस लाइक इफ आई एम एवरी स्टूडेंट विच? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आई विल मेंशन इन द नेक्स्ट सेशन कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को आपने टारगेट करना है। अगर आपका एवरेज सीजीपी है, अगर आपका लाइक यू आर ऑन अ टॉप, तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे। वी होप कि यहाँ पे आज का हमारा सेशन आपको पसंद आया होगा। आपने अपना फीडबैक लाज़मी शेयर करना है ऑन द कमेंट सेक्शन। मेरा भी गला बैठ गया है तो इट्स लाइक राइट हियर इट्स या 9:56, तकरीबन 10 बज गए हैं चाइना में। तो आई होप आई जस्ट वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू यू गाइस। बस आपने अपनी एफर्ट करनी है, एंड बिलीव मी चाइना में स्कॉलरशिप लेना इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। सिर्फ
डिफ़िकल्ट उसके लिए जो मेहनत नहीं करता, जो सही से अपना स्मार्टली वर्क नहीं कर रहा। अदर देन दैट या इट्स ईज़ी। Okay, okay, bro. Sei Chian, Sei Chian. Have a good day. Okay, last question है जी मेरे पास. Sir, there are opportunities for English language and literature students in China. या आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें और जब आप मास्टर्स के लिए आपका एडमिशन हो जाता है तो आप अपने सुपरवाइजर से एक लेटर बनवाती हैं और वो लेटर की बेस पे यू कैन वर्क एज अ पार्ट टाइम इंग्लिश लैंग्वेज टीचर इन अ ट्रेनिंग सेंटर स्पेशली फॉर यू. Thank you. Sir, I am writing a research paper on my thesis, but it will take some time because my supervisor is not. Yeah, you can mention a thesis over there, but you cannot mention a paper because अभी तक कुछ भी नहीं है. जब होएगा तो फिर आप mention करेंगे कि you need to mention the journal, you need to mention each and everything. Sir, I have sent you my CV. Can you check? Yeah, I will look into it in the next weekend because ये week मेरा पूरा busy है. मेरी एक यूनिवर्सिटी के साथ कमिटमेंट है तो वहाँ पे ज़रा थोड़ी सी चीज़ें हैं बैकअप पे चल. ओके, आई होप कि क्वेरीज होती हैं तो आप लाजमी कमेंट में बता दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हम इसको देखते हैं और आई विल ट्रैक योर परफॉर्मेंस फ्रॉम डे 1 टू डे ऑनवर्ड्स. और अभी तक हमारे पास कोई 60+ स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में और इन 60 स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह लेकर चलेंगे एंड आई एम प्रीटी श्योर 60 स्टूडेंट्स अगर मेहनत करते हैं तो हम 60 स्टूडेंट्स के लिए लाइक आई एम होपिंग लाइक यू विल बी इन चाइना इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट ईयर. Okay, have a good day, Saichi.